जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 34 है। इससे पहले मैंने 33 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। आप लोग हिंदी की क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो मित्र, इसलिए मेरा भी मन नहीं लगता कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आए। लेकिन आज जो है क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ कर दिया करो मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है। आप लोगों को पता है कि 38 तक जीके या जीएस होता है और 39 से आपका हिंदी स्टार्ट है। तो क्या पूछ रहा है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। सर्वनाम की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही। कुछ जो है मित्र ये सर्वनाम है, कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चयवाचक होता है और अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। तो कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 40 का मित्र राइट आंसर क्या होगा। विशेषण शब्द की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, शांत जो है मित्र ये विशेषण है। बाकी जो है ये तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन शांत जो है ये विशेषण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत जो है विशेषण है। दौड़, बुढ़ापा, क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है जो प्रेरणार्थक है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया उन्हें कहते हैं मित्र जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य से कार्य करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसमें बताना है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जगाना जो है मित्र ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और जगवाना भी, ये जगाना जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी और जगवाना जो है ये द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया था प्रेरणार्थक क्रिया, तो जगाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में अव्यय है। कौन सा शब्द है जो अव्यय है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अव्यय पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है। आह जो है मित्र ये अव्यय है, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो आह जो है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट क्लास को शेयर कर दो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। फटाफट क्लास को शेयर करो और बता दो आंख का पर्यायवाची है। तो आंख का पर्यायवाची जो है मित्र ये लोचन होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है। तो आंख का पर्यायवाची जो है ये लोचन है। पावक किसे कहते हैं तो याद रखना, पावक जो है ये आग या अग्नि का पर्यायवाची होता है। वसन जो है मित्र ये याद रखना वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, वस्त्र के होते हैं। कपड़ा भी होता है, चीर भी होता है, अंबर भी कहा जाता है। और प्रभा जो है ये किसका पर्यायवाची है
तो याद रखना प्रभा जो है ये चमक या मोती या शोभा का पर्यायवाची होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था मित्र, आँख का पर्यायवाची है, तो लोचन जो है मित्र ये आँख का पर्यायवाची है। नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, चक्षु भी होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है मित्र, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्ति में कौन सा रस है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्ति में कौन सा रस है। फटाफट बताओ सभी प्यारे भाई बहन, हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ये शांत रस है, बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, शांत रस बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, निर्देश दिया गया है पहले प्रश्न संख्या 45 व 46 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपसे कह रहा है मित्र, एक शब्द दिया गया है, उसके 3 अर्थ हैं और एक नहीं है, वह कौन सा शब्द है जो तक्षक का अर्थ नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है जो तक्षक का अर्थ नहीं है, उस शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है मित्र, याद रखना तक्षक का अर्थ जो है ये बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा भी होता है, लेकिन शिलान्यास नहीं होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बता दो। भाव का एक अर्थ नहीं है, भाव के 3 अर्थ दिए गए हैं, एक नहीं है, वह कौन सा शब्द है जो भाव का अर्थ नहीं है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाव का अर्थ जो है मित्र ये दर भी होता है, विचार भी होता है, अभिप्राय भी होता है, लेकिन भवन नहीं होता है। याद रखना भाव का अर्थ जो ये भवन नहीं होता, विचार भी होता है, दर भी होता है, अभिप्राय भी होता है, लेकिन भवन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 47-48 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करे विकल्पों में से। आपसे आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और उसमें एक शब्द फिल करना है और एक उचित वाक्य बना देना है। क्या कह रहा है, आज के वैज्ञानिक नए नए, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। इसमें क्या फिल हो सकता है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। आज के वैज्ञानिक नए नए, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। इसमें क्या फिल हो सकता है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आविष्कारों यहाँ फिल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, हो सकता है। इसमें क्या फिल होगा मित्र, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, संक्रामक हो सकता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही, शत प्लस शास्त्र होगा तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही बता रहे हो, शत प्लस शास्त्र हो जाएगा। शास्त्र का संधि विच्छेद, और याद रखना इसमें व्यंजन संधि निहित है मित्र। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद जो है ये शत प्लस शास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अलुक तत्पुरुष, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, कन्नड़ का संबंध जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से है? तो याद रखना द्रविड़ भाषा परिवार से कन्नड़ का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ 52 का राइट आंसर क्या होगा? मित्र, जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूछ रहा है पदबंध का भेद नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना कौन कौन से पदबंध के भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण पदबंध होता है, लेकिन अव्यय पदबंध नहीं होता मित्र। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या निजवाचक है? तो बिल्कुल सही, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह जो है मित्र यहाँ निश्चयता का बोध करा रहा है, यानी निश्चयता का बोध करा रहा है। तो क्या होगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निश्चय कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 54 से 56 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छाटकर इसे चिन्हित करें। यानी आपसे कह रहा है मित्र, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम आपसे पूछ रहा है। योग का विलोम क्या होगा? भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, योग का विलोम जो है ये भोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या रह रहा है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछ रहा है? उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता दो। तो बिल्कुल सही, उत्तरीय का विलोम जो है ये अधोवस्त्र होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यानी आपसे पूछ रहा है ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम जो है मित्र ये निस्तेज होता है। निस्तेज यानी क्रांतिहीन, बिल्कुल सही है। निस्तेज ऑप्शन में है नहीं, लेकिन क्रांतिहीन है।
ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बता दो। शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आत इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 57 का मित्र राइट आंसर क्या होगा? तो शैतान की आती इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है मित्र, ये लंबी वस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 58 है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही अनुमान जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे 59 का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रही है, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की खड़ी बोली बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत जो है ये किस रचनाकार की रचना है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बता दो। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर दास जी ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 61 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कबीर दास जी ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया था? मूर्ति पूजा का विरोध, बिल्कुल सही। जात प्रथा का खंडन, बिल्कुल सही है। लेकिन मित्र स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ये क्या है? फटाफट बताओ। 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है मित्र ये क्षमा स्वैक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस टूटे हुए अंश को व्यवस्थित करके एक उचित वाक्य बनाना है जिसमें पहला और छठा जो है ये अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी चारों को आपको व्यवस्थित करके एक उचित रूप दे देना है। तो फटाफट बता दो 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन शायद नीचे है लेकिन पहले आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो 63 का हम व्यवस्थित करते हैं, क्या होगा? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, उसके बाद क्या आएगा? पते वाले लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृति फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है मित्र? सबसे पहले मैंने रा वाला ऑप्शन पढ़ा है। पहला तो पहला होगा ही, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है? पहले रा वाला ऑप्शन पढ़ा है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 63 का देख लेते हैं। 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। इसको भी व्यवस्थित करके आपको एक उचित वाक्य बना लेना है। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। फटाफट इसको व्यवस्थित रूप बताओ इसका क्या हो जाएगा, जिसमें पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? पहला तो आएगा फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, उसके बाद क्या आएगा याद रखना, उसके बाद आएगा इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींची, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और
व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, रा वाला ऑप्शन पढ़ा, तो रा वाला ऑप्शन नंबर ये में मिल गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, पूछ रहा है मित्र, इस पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करके आपको एक उचित वाक्य बनाना है। तो फटाफट बताओ 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन अब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते। तो व्यवस्थित करके फटाफट बताओ 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, ये तो अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, फिर क्या आएगा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? मैं पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी भी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, पहला तो अपने यथावत स्थान पर रहेंगे। सबसे पहले मैंने ला वाला पढ़ा है, उसके बाद रा पढ़ा है, उसके बाद या पढ़ा है, उसके बाद वा पढ़ा है। तो कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66, शायद स्किप हो गया, 67 है आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बता दो। इसको भी व्यवस्थित करके आपको एक उचित वाक्य बनाना है। टूटे हुए अंश इधर उधर लिखे गए हैं, व्यवस्थित करके एक उचित वाक्य बना दो। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, उसके बाद क्या आएगा मित्र, उसके बाद आएगा अयोध्या चले गए। वहाँ इन्होंने रामचरितमानस लिखा, वहाँ इन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी व चित्रकूट भी चले जाते थे, वे कभी कभी काशी व और चित्रकूट भी चले जाते थे। उसके बाद क्या आएगा, रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला नाछू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ला आएगा। क्या आएगा, ला वाला आएगा, अयोध्या चले गए। उसके बाद क्या आएगा, या वाला आएगा, उसके बाद रा आएगा, उसके बाद वो आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अब गद्यांश आ गया है, गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो गद्यांश मत कराया करो, तो हम गद्यांश को स्किप कर देते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछ रहा है, इसको तो बता ही दो। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। आपको बताना है कवियत्री का शुद्ध रूप जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। कवियत्री की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो 73 का राइट आंसर क्या होगा। कवित्री का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ। तो बिल्कुल सही कवित्री होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बता दो। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि होता है इसकी वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति हैं। अब दुष्चरित की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। दुष्चरित्र जो है ये ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही लिखा गया है। दुष्चरित्र इसमें बड़ाऊ की मात्रा है, लेकिन इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही
हो जाएगा मित्र। तो मित्र आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, टफ समझकर ये मत समझना कि हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। इसकी पीडीएफ जो है ये विद एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। और आज की टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।